We are finally out of the cities, tackled those chaotic service roads, and merged onto a highway. What a relief, right? Yes, that is exactly how every one of us feels when we join a highway while we are traveling or heading for our vacation. हमें ऐसे लगता है कि हाईवे का ड्राइव बहुत ही आरामदायक, सुकून वाला होगा, but that is not always the case when you are in India. The traffic movement on highway is 2 to 3 times faster than the cities, but the level of danger increases by at least 10 times or even more given how bad drivers we Indians are. And especially on a highway, we are the craziest क्योंकि खुली सड़क मिलती है और हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ गाड़ी कोई भी स्पीड से भगा सकते हैं. And that is where the actual danger lies. But not to worry, we are going to fix everything in this video. क्योंकि हाईवे पे चीजें इतनी फास्ट मूव होती रहती है, we need to slow things down. कैसे? With our vision. आपका विजन जितना दूर होगा उतना आपके लिए बेटर होगा और उतनी ही चीजें स्लो डाउन फील होगी आपको. तो जब आप हाईवे पे गाड़ी चलाओगे, ट्राई एंड लुक एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड्स अहेड ऑफ यू. इससे आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा टू स्कैन ऑल योर सराउंडिंग्स. While having a good vision can solve most of your problems, unfortunately it creates another one, and that is tunnel vision. Most of the highways are so straight that we keep on staring at the end of the road where the horizon is. Unconsciously we keep on staring at random objects on the road. फिर चाहे वो कोई कार हो सकती है, कोई ट्रक या फिर हाईवे के साइड का कोई होर्डिंग. हमारी नजर ऐसी चीजों पे अटक जाती है एंड एवरीथिंग एल्स जस्ट ब्लैक्स आउट फॉर अस. और इसी को टनल विजन कहते हैं. टनल विजन कैन ऑल्सो मेक यू फील asleep on the highways. और ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यू शुड नॉट स्टेयर एट one particular object. Make sure you're looking around and scanning everything properly. इससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी about your surroundings and दूसरी बात, आप सीनरी भी थोड़ी बहुत एंजॉय कर लोगे. विजन के साथ साथ बात कर लेते हैं फॉलोइंग डिस्टेंस. अगर आपका विजन ऑलरेडी अच्छा है देन इट इज बाय डिफॉल्ट कि आप एक अच्छा फॉलोइंग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो फ्रॉम द व्हीकल अहेड ऑफ यू. प्लीज मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द 3 seconds रूल. जस्ट पिक अ रैंडम ऑब्जेक्ट ऑन द हाईवे. वो ऑब्जेक्ट को आगे वाली गाड़ी जब पास करती है आप काउंट करना स्टार्ट कर दो. एंड इफ यू रीच दैट ऑब्जेक्ट बिफोर काउंटिंग 3 देन आपका फॉलोइंग डिस्टेंस बहुत कम है. सो इंक्रीज द फॉलोइंग डिस्टेंस टू द व्हीकल इन फ्रंट. फॉलोइंग डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. लेन डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द हाईवेज. जैसे हमने सिटी ड्राइविंग लेसन में देखा, यूज द व्हाइट लाइन मार्किंग ऑन द रोड्स टू अलाइन योर व्हीकल्स प्रॉपरली टू द लेन. हेवी व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, हेवी कैरियर्स, बसेस शुड ड्राइव ऑन द आउटर मोस्ट लेन ऑफ द रोड. फिर बीच वाली लेन में चलेगी सिर्फ कार्स एंड द लेन राइट नेक्स्ट टू द डिवाइडर और द इनर मोस्ट लेन इज ओनली फॉर ओवरटेक. सो द कार्स इन द मिडल लेन कैन कम टू द फर्स्ट लेन फॉर ओवरटेकिंग पर्पज ओनली. अगर आपका ओवरटेकिंग हो जाता है देन इट इज रिकमेंडेड दैट यू मूव बैक टू द मिडल लेन. और ऐसा नहीं है कि हाईवे पे सिर्फ कार्स ही ओवरटेक करती है. देयर आर टाइम्स वेयर ट्रक्स को भी ओवरटेक करने की जरूरत पड़ सकती है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रक थर्ड लेन से फर्स्ट लेन में आके ओवरटेक करेंगे. ट्रक्स और बसेस को सिर्फ एक ही लेन मूव करके मिडल लेन में आना है टू ओवरटेक एंड देन गो बैक टू द आउटर मोस्ट लेन ओवरटेक हो जाने के बाद. जब ओवरटेकिंग की बात निकली ही है देन लेट्स डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट ओवरटेकिंग. द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ओवरटेकिंग इज अवॉइड ओवरटेकिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड. द मेन थिंग इज कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है कि आपको कोई लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर लेगा. इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप राइट साइड से ही ओवरटेक कर रहे हो. और मान लो कोई ओवरटेकिंग लेन में स्लो स्पीड से गाड़ी चला रहा है देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट पीपल ड्राइविंग इन द मिडल लेन माइट ओवरटेक यू फ्रॉम द लेफ्ट साइड क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है. बट दिस इज अ वेरी डेंजरस सिनेरियो फॉर एवरीवन इन दैट सिचुएशन. और इसीलिए ओवरटेक लेन में कैजुअल ड्राइविंग अवॉइड कीजिए. कर्व्स और जंक्शंस पे ओवरटेक करना अवॉइड कीजिए. दैट इज फॉर योर ओन सेफ्टी. क्योंकि ऐसी जगहों पर आपका विजन कॉम्प्रोमाइज रहता है. यू डू नॉट हैव इनफ डेटा टू अंडरस्टैंड कि ओवरटेक करना सेफ है या नहीं है. और कोई भी टाइम पे मान लो कोई एक व्हीकल दूसरे व्हीकल को ओवरटेक कर रही है
do not tailgate that vehicle. Let that vehicle first complete the overtake and then you can initiate your overtake. क्योंकि tailgate करते टाइम ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक गाड़ी पास होने के लिए there is enough time and space and there is not enough time and space for you to overtake the vehicle in front. So overtake करते टाइम trust your own judgment and not someone else's. Heavy vehicles are quite tricky to overtake. जब आप heavy vehicle को overtake करने की कोशिश करते हो, please keep in mind कि heavy vehicles के बहुत सारे blind spots होते हैं जो mirrors में भी detect नहीं होते हैं. तो जब आप heavy vehicle को overtake करना attempt कर रहे हो, make sure that it is one clean overtake from start to end. There is no hesitancy at all at any point in time while overtaking a heavy व्हीकल. जब आप पूरी तरह से श्योर हो कि आप ओवरटेक कंप्लीट कर पाओगे, कीपिंग योरसेल्फ एंड द अदर्स अराउंड यू सेफ, तब भी ओवरटेक अटेम्प्ट करना. अगर थोड़ा सा भी डाउट है, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम टू मेक एन ओवरटेक. और हेवी व्हीकल्स को लेफ्ट टर्न्स पे ओवरटेक करना टोटली अवॉइड कीजिए. लेफ्ट टर्न्स पे होता यह है कि गाड़ी का वेट शिफ्ट हो जाता है ऑन द राइट साइड एंड दैट इज वेयर द ओवरटेकिंग लेन इज. तो अगर आप लेफ्ट टर्न्स पे हेवी व्हीकल को ओवरटेक करने की कोशिश करोगे, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट ओवर स्पीडिंग या गलत स्पीड की जजमेंट की वजह से द हेवी व्हीकल कैन टॉपल ओवर एंड इट विल ऑलवेज फॉल डाउन टू द आउटर और राइट साइड इन दिस केस जहां पे ओवरटेकिंग लेन प्रेजेंट है. तो ऐसी सिचुएशंस में हेवी व्हीकल को ओवरटेक करना अवॉइड कीजिए एंड इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड और यू कैन कॉल इट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, ऐसे ट्रक्स और हेवी व्हीकल्स से दूर ही रहो एंड द बेस्ट शॉट ऑफ पासिंग देम इज ऑन अ स्ट्रेट रोड. जब आपको पूरी तरह से पता है कि इट इज अ सेफ स्पॉट टू कंप्लीट एन ओवरटेक और अगर आपके पास अच्छा विजन, एक गुड फॉलोइंग डिस्टेंस और अच्छी स्कैनिंग टेक्निक है, ऐसे भी हो सकता है कि आपको ओवरटेक करने के लिए लेन ही ना चेंज करना पड़े. इफ यू हैव गुड व्यू ऑफ द ट्रैफिक इन फ्रंट along with good observation skills and a decent skill of reading traffic movement, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको लेन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है. Another important topic is speed limits. First and the most important thing, हाईवे पे भी स्पीड लिमिट्स होती है, फिर चाहे वो 80, 100 या 120 किलोमीटर पर आवर की क्यों ना हो. इंडियन हाईवेज पे भी स्पीड लिमिट्स है एंड इट इज आवर ड्यूटी टू फॉलो दो स्पीड लिमिट. और इंडिया का ड्राइविंग स्टैंडर्ड इतना कम है कि हम इससे ज्यादा की स्पीड लिमिट्स हाईवे पे रख ही नहीं सकते. इट इज वेरी डेंजरस. और मान लो हाईवे की स्पीड लिमिट ड्रॉप्स बिलो 80 किलोमीटर पर आवर. इन हिली सेक्शंस और घाट्स में यूजुअली स्पीड लिमिट्स कम हो जाती है. देन इट इज आवर ड्यूटी टू रिड्यूस आवर स्पीड टू द डिजायर्ड स्पीड लिमिट. और ये हमें सडनली नहीं करना है. ऐसा नहीं है कि स्पीड लिमिट 80 से 50 हो रहा है एंड यू आर स्लैमिंग द ब्रेक्स हार्ड एंड रिड्यूसिंग योर स्पीड, एस्पेशली व्हेन देयर आर स्पीड कैमरास माउंटेड ऑन द हाईवे. जैसे ही हमें स्पीड लिमिट कम होने की साइन दिखती है, you can just lift off your accelerator and start slowing down gradually. Sudden changes in speed, फिर चाहे वो speed up हो या speed down हो, can be very dangerous on the highways. हम usually complaints करते हैं यार हाईवे की speed limits इतनी कम क्यों है. That is not the problem. The actual problem is हम लोग वो speed limit attend करने के लिए slow किस तरह से होते हैं. Trust me, gentle inputs always work wonder on the highways. Gradual acceleration, braking and turning. Any sudden inputs from you can lead to a chain of reactions from the drivers driving behind you because their survival instinct gets triggered with your actions. Lights, indicators and horns. इनके बारे में हमने सिटी ड्राइविंग लेसन में भी सीखा था. ये सारी चीजें आपके सेफ्टी के लिए होती है. These are not weapons to be deployed against your fellow drivers. तो हमेशा प्लीज यूज लो बीम्स ऑन द हाईवेज. फ्लैश लाइट्स और हॉर्न्स आपके आगे वाला ट्रैफिक क्लियर करने के लिए नहीं है. और अगर आप वो उस चीज के लिए यूज कर रहे हो, देन ट्रस्ट मी, यू आर लिटरली गोइंग टू फास्ट फॉर दैट सिचुएशन. तो हाईवे पे अगर आपको ओवरटेक करना है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड अ वे एंड स्पेस टू कंप्लीट योर ओवरटेक एंड दैट टू विद इन द अलॉटेड स्पीड लिमिट फॉर दैट हाईवे. आपको जगह देने के लिए कोई भी मूव नहीं होने वाला है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टे काम थ्रू आउट योर होल जर्नी. ये कोई रेस नहीं है.
और कभी कभी द जर्नी itself is so scenic and beautiful than your destination. And how can we forget the company of your fellow passengers? And highways do offer you that extra amount of time to enjoy the scenery, provided you have good vision on the highway. So start enjoying your highway drives now. As I mentioned, it is not a race, it is also not an endurance. It is recommended and a good practice to take frequent breaks roughly after every couple of hours while driving on the highways. And the reason we are doing this is to avoid fatigue. Research about rest areas, hotels, dhabas, to take breaks for your meals or quick bites. Keep yourself well hydrated. Hydration keeps fatigue away. And this is very important. If chai or coffee keeps you focused and awake, just go for it. Basically, just eat or drink anything and everything except tobacco and alcohol for obvious reasons. Important checklist before your highway journey. Make sure आप अपने गाड़ी का thorough inspection कर रहे हो a day before your highway journey. Do small checks like engine oil, tire pressure, एंड योर वाइपर लिक्विड. और जर्नी के एक दिन पहले ही आप अपना फ्यूल टैंक फुल करके रखो टू अवॉइड द लॉन्गर क्यूज ऑन द फ्यूल स्टेशन नेक्स्ट टू द हाईवेज. इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज कैरी अ पंक्चर किट और अ पोर्टेबल एयर कंप्रेसर जस्ट लाइक द फर्स्ट एड किट एंड रिचार्ज योर फास्टैग फॉर अ हैसल फ्री ट्रैवल. Always keep emergency contacts like ambulance, police, and your roadside assistance handy with you and your fellow passengers. Another important thing is always keep your Google Maps turned on. No matter how familiar you are with the road, maps चालू रखना is a good practice क्योंकि आपको real time updates मिलते रहते हैं about traffic, congestions and alternate routes. और जितना हो सके उतना avoid traveling at night. And last but not the least, drive defensively. Assume others might make mistakes on the road. I wish you have a very safe journey ahead.